9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाले आज नई वारदातें कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनाजिम साजिश हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सालार के खिलाफ बातें की गई। 9 मई को पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अपडेट करें, 9 मई को मुल्क में गदर मचाने वाले आज नई वारदातें कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनाजिम साजिश हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सालार के खिलाफ बातें की गई। 9 मई को पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। पीटीआई पर पाबंदी के लिए हुकूमत को इत्तेहादियों से मशावरत दरकार है। ज़रा के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में पीटीआई पर पाबंदी का मामला मौखर कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों से मशावरत की जाएगी। मशावरत के बाद मामला काबीना में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला ना हो सका। पीटीआई पर पाबंदी के लिए हुकूमत को इत्तेहादियों से मुशावरत दरकार। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी का मामला मुअख्खर। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद मामला काबीना में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला ना हो सका। बुलेटिन में बात करते हैं पैका एक्ट के तहत मुल्जिमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार। सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने वफाकी हुकूमत से पैका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। अपडेट करें, पैका एक्ट के तहत मुल्जिमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार। सूबों में मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। हम नहीं चाहते किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगे। सियासी जमात और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। मुल्क के साथ एक ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बहरूपिया कानून का मजाक उड़ाए तो आप कहें इनकलाबी है। बानी पीटीआई ने 9 मई की कॉल का एतराफ़ कर लिया। ये एतराफ़ का नहीं, सज़ा का वक्त है। आला अदलिया से गुजारिश है, आज मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। पीटीआई सोशल मीडिया का सेल नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर था। के खिलाफ अटैक होता है, वहाँ मनसूबा बंदी। खाली वाक़या 9 मई का नहीं है। ये वाक़या 2014 से एक ऐसा शख्स जिसने अपने अमल के ज़रिए और अपने अमालों के ज़रिए रियासती चढ़ाई की, डिजिटल दहशत गर्दी के ज़रिए प्यादे बिठाकर तो मुल्क और रियासत के खिलाफ बाहर से उन तमाम बैरूनी साजिशों का हिस्सा बनकर मुल्क के ऊपर और रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो। कैसे रियासत के खिलाफ अटैक होता है, वहाँ मनसूबा बंदी हो रही थी जूम मीटिंग्स के जरिए, जिसका एतराफ़ किया मौसूफ ने परसों अदालत के अंदर। ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। 2018 से 2022 तक क्या किया? अपनी नालायकी की दहशत गर्दी, अपनी नाअहली की दहशत गर्दी, अपनी चोर बाजारी की दहशत गर्दी मुल्क को भूखा करके। नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे। पार्टी बैन करने के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना ही किसी कानून को। पूरी कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं कर रही, बैरूने मुल्क से हो रही है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े हैं। वो ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उसको मुस्तकबिल में अपनी नजरें नहीं मिला सकेगा। सियासत में बल्ले का निशान छीन लिया, पीटीआई को क्या फर्क पड़ा? आपने इमरान खान को 14 माह से जेल में रखा हुआ है, पीटीआई को, इमरान खान को क्या फर्क पड़ा है? इमरान खान इस वक्त मजलूम है और मजलूम के साथ पूरी कौम इस वक्त जो है खड़ी है।
वज़ीर आला सिंध का चंद दिन में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान। बदीन में तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि हमने बल्दियाती इलेक्शन के बाद नौकरियां देना शुरू कर दी। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, उसने स्टे ले लिया। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 नौकरियां दे चुके हैं। आवाम से किए गए सारे वादे पूरे करेंगे, ये कहा गया वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से, जिन्होंने चंद दिन में हज़ारों नौकरियां देने का ऐलान किया। वो बदीन में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मरला ख़त्म हुआ बल्दियाती इलेक्शनों का, हमने नौकरियां देनी शुरू की, मेरिट पे नौकरियां दी, लेकिन एक जमात, उनको सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं है। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने जाके स्टे ले लिया, वो नौकरियां बंद करा दी हमारी। जो वैकेंसियां हैं ग्रेड 1 to 4, 5 से 16, इन दोनों की दिनों में हम शुरू करेंगे ये कार्रवाई, महीनों में नहीं, दिनों में। तकरीबन 11,000 नौकरियां दे चुके हैं ग्रेड 16 से ऊपर। वो सारे वादे मुकम्मल करेंगे और आपके पास जब भी दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होके आएंगे। बिजली ना बनाने वाली कंपनियों के साथ मुआहदे फौरी खत्म किए जाएं। MKM का मुतालबा सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कैपेसिटी चार्जेस के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म कंपनियों से कहें अब हम पैसे नहीं दे सकते। पाकिस्तान में लोगों का जो आज सबसे नंबर 1 मसला है वो है बिजली और महंगी बिजली ना होना, और ना होने के बावजूद जो है वो महंगे तरीन बिल आना। 90s से लेकर 80s से लेकर जितनी भी IPPs लगाई गई हैं, और मैं उनकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं उनकी नियत, लगाने वालों की नियत को क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं तो आज की बात कर रहा हूं, आज की, जिसको आप कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं, कैपेसिटी पेमेंट। ये कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। MKM के बाद जमात इस्लामी ने भी IPP से मुआहदे मानने से इनकार कर दिया। कराची बार की तकरीब से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए गए, धंधे से हजारों अरब रुपए खा लिए गए, 25-25 साल के मुआहदे किए गए। हम इन मुआहदों को नहीं मानते। लोग बिजली के बिल देखते हैं और बिल बिला उठते हैं। ये जो IPPs का धंधा था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं, और ये फायदे ये छोटे मोटे फायदे नहीं है, ये करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए हैं, हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं। और अब ये कहते हैं कि चूंकि मुआहदा है तो हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। 25-25 साल के मुआहदे इन कंपनी से किए गए, हम इन IPPs के इन मुआहदों को कबूल नहीं करते हैं। लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लोग एंजाइटी का शिकार हैं, लोग बिल देखते हैं और बिल बिलाने लगते हैं। ये बिजली के बिल नहीं आते, ये बिजली के बम आते हैं जो हमारे सरों पर गिरते हैं आकर। अभी खबर ये है, वज़ारत तवानाई ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेस्को, फेस्को, मेपको और पेस्को के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकर्रुर किया गया है। आमिर ज़िया लेस्को के नए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकर्रर किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ारत तवानाई ने तवील इंतजार के बाद बिलाखिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान की 6 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकर्रुर किया गया है, जिसमें लेस्को, मेपको, येस्को, पेस्को और साथ फेस्को शामिल है। साथ साथ हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के भी नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से वज़ारत तवानाई ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमिर ज़िया जो है, पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि पंजाब की 2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बैक वक्त चेयरमैन है, और जो लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दीगर मेंबरान है, उनमें जोए खुर्शीद खान, ताहिर बिशारत चीमा और दीगर मेंबरान शामिल है। मजमूई तौर पर 6 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन सिंध की 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और बलूचिस्तान की 1 और ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी तक तब्दीली है। इसी तरह गैपको के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी अभी तक नहीं हुआ। जी शुक्रिया आपका आमिर नवीद चौधरी। मैं चाहता हूं कि जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो, अदालतें खुली हुई हों। जस्टिस अतहर मनिल्ला, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मनिल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा, काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब ज़िया ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया था।
उन्होंने कहा कि काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती जब मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म को बाहर फेंका। किसी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी पीटीआई को हटाने की कोशिश की होती तो ये भी इम्तिहान होता। इम्तिहान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected Prime Minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected Prime Minister. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected Prime Minister till then, Mr. Imran Khan, then it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the Constitution or not. सेनेट कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। कायमा कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी अब ये कमेटी तय करेगी। चेयरमैन कमेटी की जानिब से बताया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सेनेट की कायमा कमेटी कानून इंसाफ का इजलास जो है वो आज चेयरमैन फारूक अजनाई के ज़रिए सदारत हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक जो वो आइनी तरमीमी बिल जो वो पेश किया गया। सेनेटर फौजिया अरशद की जानिब से आज ये तरमीमी बिल जो वो सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया गया, जिसमें तफसीली बहस की गई। तमाम जो अरकान सेनेट थे उनकी जानिब से फारूक अजनाई जो चेयरमैन है कमेटी के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है बढ़ाना सादा कानून साजी से मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं। उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 19 नहीं बल्कि 21 होनी चाहिए। इस मौके पर वजीर कानून आजम मजीद तारड़ भी आज की कमेटी में मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत है और एपलेट फोरम हाई कोर्ट की सतह तक महदूद है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान थे वो जो उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की गई और ये कहा गया कि आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और कोई नहीं होनी चाहिए। जबकि दीगर जितने भी अरकान थे उनकी जानिब से भी इसकी हमायत की गई और मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया कि एडहॉक जजेस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी तादाद को जो है बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनसे मुतालिक जो कायमा कमेटी है उन तमाम तफसीलात वज़ारत कानून को ये हदायत जारी की कि ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम की जो तफसीलात कमेटी के आइंदा इजलास में पेश की जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका वकास, आपने आगाह किया। न्यूज़ टुडे सब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।